नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में जिस तरीके जल संकट को लेकर जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से त्राही मची हुई है, तो उससे लेकर अगर बात करें तो बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है कि आखिरकार चंबल का पानी नीमच क्यों नहीं पहुंचा। जिस तरीके से धरती संस्था ने मोर्चा खोल दिया कि जल संकट एक बड़ा विकराल रूप यहाँ पे ले चुका है और जिस तरीके से तमाम जो जल स्रोत है सूखते जा रहे हैं और हाहाकार यहाँ मचा हुआ है। 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में पानी मिल रहा है। टैंकरों के माध्यम से जो है वार्डों में पानी पहुंचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिस जिले ने तमाम अपनी जमीनें खोई, कई डूब क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिले चंबल क्षेत्र को लेकर, और वहाँ के क्षेत्रवासियों को, उस जिले को पानी नहीं मिला। ऐसे में बात करें तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 15 वर्षों से जो कृषि संस्था है लगातार प्रयास करते आ रही थी कि नीमच को चंबल का पानी मिले, लेकिन जिस तरीके से पड़ोसी राज्य भिलवाड़ा राजस्थान में चंबल का पानी जो है वहाँ पर पहुंचा, लेकिन हमें यहाँ पर चंबल का पानी नहीं मिला। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया जो पिछले लंबे वक्त से यहाँ पर राजनीति में सक्रिय है और उसके बावजूद यहाँ पर पानी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं इस क्षेत्र से। उसके बावजूद भी है आज तक चंबल का पानी यहाँ तक नहीं पहुंचा। ऐसे बात करें तो वॉइस की टीम भी कृषि संस्था के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस चंबल का पानी नीमच को मिले और नीमच मांगे चंबल का पानी मुहिम चला रही है। और साथ ही हम अपील करते हैं कि किस तरीके से जो कृषि संस्था है जो खुलकर सामने आए, उनके साथ तमाम सामाजिक संगठन और जो शहरवासी हैं वे खुलकर सामने आए और चंबल के पानी को लेकर। साथ ही अगर बात करें तो हमारी अलग अलग टीमें नीमच के जनप्रतिनिधियों के साथ और सामाजिक संगठनों के साथ और शहर के जो जाने माने पत्रकार उनसे रूबरू हो रही है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर चंबल का पानी नीमच तक क्यों नहीं पहुंचा और क्या सोचते हैं। हम आपको सुनाते हैं नीमच के वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा। देखिए, नीमच में हालात आज आप देख रहे हैं कि हमारा इतना हरियाली से और वृक्षों से आच्छादित शहर है और एक बेहतरीन कॉलोनी अंग्रेज़ों के ज़माने में जब डेवलप हुई थी तो नीमच को चुना ही इसलिए गया था कि यहाँ का पर्यावरण और यहाँ पर पानी की भरपूर व्यवस्था है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमने नीमच में जो समय के साथ जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अपना संसाधन जुटाने थे वे हम जुटा नहीं पाए। जो चीज़ें हमारे पास में थी उन्हें हम सहेज के नहीं रख पाए। अब आप देखिए कि इंडस्ट्रीज़ हमारे नीमच में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। इस साल आप ये देख लीजिए कि भीषणतम गर्मी का दौर है और ये पूरे हिंदुस्तान में है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारा नीमच, हम उम्मीद करते थे कि चूँकि हमारा नीमच तो बहुत सौभाग्यशाली है जो ज्योग्राफिकली हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जो है पानी की हमें कोई कमी नहीं आनी थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में सबसे ज़्यादा संकट, बड़ा संकट हमने यहाँ पर अभी इस बार देखा है। आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ती रहेगी और ऐसी स्थिति में ये जो संसाधन और साधन है ये और कम होते जाएंगे। कृषि संस्था जिस तरह से पिछले 15 वर्षों से आवाज़ उठा रही है, मतलब इस बात को समझिए कि कुछ साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने शहर में जो कृति के सदस्य हैं उन्होंने ये सपना 15 साल पहले देखा था। इसका मतलब 15 वर्ष पहले से जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता 15 वर्ष बाद भी बनी हुई है। तो यह मांग जो है उनकी नीमच में जल लाने की बेहद जायज़ है और मैं इसका समर्थन भी करता हूं। और ये बताना चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को जब 15 वर्ष पहले से आगाह किया जा चुका था तो वे क्यों नहीं आने वाले 30-35 वर्षों के लिए प्लानिंग करते हैं। अब आप ये देखिए कि जब भी डेवलपमेंट होता है तो जो विकासवादी सोच के व्यक्ति होते हैं वे कहते हैं कि हम आने वाले 30 सालों के लिए, जबकि हमारे जो संसाधन है, हमारा हरक्याखाल डैम है, हमारे अन्य जो पेयजल के स्रोत हैं और जैसी इंडस्ट्रीज़ हमारी बढ़ती जा रही है, तो जो दूसरे पेयजल के स्रोत हैं उन जलाशयों को जो है इंडस्ट्री के लिए भी आरक्षित किया जा रहा है, उनका पानी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीमच में जनसंख्या के मान से पानी की कमी आज ही कमी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस कमी को पूर्ति करने के लिए निश्चित रूप से हमें आने वाले 20-25 वर्षों की प्लानिंग करनी है। तो आज हम बिल्कुल फिसड्डी हैं और ऐसी स्थिति में हमें एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। इसलिए यह जो कृति के द्वारा जो ये मांग उठाई जा रही है, यह मांग पूरी तरह से जायज़ है और जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए बड़े किसी आंदोलन की आवश्यकता भी पड़ती है तो हमें उसके लिए भी आना चाहिए। और नीमच जागरण मंच के तौर पर भी हमें जब इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़े तो हमें जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इस मांग को और बड़े परिप्रेक्ष्य में जनता के समूह के द्वारा उठाने की आवश्यकता है। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है ये और वर्षों से इसके बारे में मांग की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है नीमच का कि यहाँ पर चंबल का पानी आज तक आ नहीं पाया। बहुत गहराई में यदि हम जाते हैं तो हम बताएं आपको कि चंबल का जो कैचमेंट एरिया है वो पूरा चंबल का कैचमेंट एरिया नीमच ज़िले की धरती पे है
और चंबल नदी जो है वो मंदसौर ज़िले से बहती हुई आगे बढ़ती है। तो बहती हुई नदी अगर उस तरफ है और कैचमेंट एरिया का यानी डूब क्षेत्र जो हम कहते हैं, ज़मीनें जो बर्बाद हुई डूब में वो हमारे नीमच ज़िले के रामपुरा की हुई, व्यवसाय जो बर्बाद हुआ हमारे इलाके का, खेती जो ख़त्म हुई हमारे इलाके की, गांव उजड़े हमारे इलाके के। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे गांव को और गांव से होकर के और नीमच के आसपास तक बड़ी बड़ी योजनाएं कई बार बखान किया गया, चंबल का पानी नीमच ले आएंगे, योजना अब हो रही है तब हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले पाइप गांव में इतनी तेज़ी से डलवाए गए थे कि ऐसा लग रहा था कि शायद चुनाव ख़त्म होते ही पानी आ जाएगा चंबल का, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। लोकसभा भी निकल गए हैं। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दी कि जब भीलवाड़ा हमसे बाद में वहाँ पे चंबल के पानी की मांग उठी थी, तो भीलवाड़ा जैसे इंडस्ट्रियल शहर को हमसे पहले पूरा प्रोजेक्ट बन के चंबल का पानी पहुँच जाता है, और हम आज तक बहुत नज़दीक होते हुए हमारे यहाँ की ज़मीन, हमारी मिट्टी जो है अपने सीने पे इस पानी को समेटे हुए है, फिर भी हम पानी को तरस रहे हैं। और ये गर्मी में आपने खुद ने देखा है कि पानी की इतनी गर्मी। बिल्कुल कृति ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है, और मेरा तो ये मानना है कि जब नीमच जागरण मंच ने नीमच में एक जन आंदोलन पैदा किया था, तो जन आंदोलन की बदौलत हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ले आने में सफल रहे हैं। तो चंबल का पानी क्यों नहीं ला सकता है? जन आंदोलन बनना चाहिए और हर घर से एक व्यक्ति पानी के लिए निकलना चाहिए, वरना आने वाला समय पानी के लिए हमारे शहर को खराब कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये बहुत उचित मांग है और इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी। नीमच के लिए पेयजल के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है हमारे पास, अड़कियाकाल डैम, और वो भी जब तक पानी नहीं आता है तब तक रिक्त हो जाता है। कभी कम अल्प वर्षा होती तो ये स्थिति बन जाती है कि उस डैम को बचाने के लिए काफ़ी पानी उसमें छोड़ना पड़ता है, और नीमच में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति होती है। इस वर्ष भी पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। ये तो शिवाजी सागर से थोड़ा पानी यहाँ पर मिल गया, तो अभी नीमच में त्राही नहीं मची। आज परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल है, और यह जो घर जो नल योजना चली है, इसके माध्यम से जब सारे ही आसपास के गांवों में पानी पहुंच रहा है, तो नीमच को आखिर क्यों कर इन्होंने इस योजना के लाभ से वंचित रखा है। ये बहुत सरल होगा अगर गिरदोड़ा तक और आसपास के गांवों तक जब पानी पहुंच चुका है, तो एक बड़ी लाइन अगर अड़कियाकाल डैम से जुड़ जाती है, ये यहाँ जो हमारे फिल्टर प्लांट वगैरह है, गोरिया में फिल्टर प्लांट है, वहाँ से लाइन जुड़ जाती है, तो नीमच की आपूर्ति की जो जल आपूर्ति की जो समस्या है, ये इसका निदान हमेशा के लिए बनना है। देखिए, ये अक्षमता है यहाँ के लोकल नेतृत्व की, और जब सभी तरफ एक ही लोग हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं, और सभी का जब मंचों से जब वो चिल्ला कर कहते हैं कि जनता के हितों के लिए हम काम करेंगे, तो इससे अच्छा अवसर उनके बीच में दूसरा नहीं हो सकता। कृति पिछले 15 सालों से आंदोलन कर रही है, और ये बड़ी विडम्बना की स्थिति की उसे अब रैली के रूप में इस आंदोलन को मुखर होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकल नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। और सुनने में आया है कि मनासा में भी वहाँ के जो लोकल नेतृत्व है, उन्होंने अपने लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। गांधी सागर का पानी मनासा को नहीं मिलना था, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि जब भी वो चाहे उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था हमारे नीमच में। और वो शहर के सभी लोग चाहते हैं कि शहर में पानी की कभी कोई किल्लत नहीं आए। इसको लेके गांधी सागर का पानी, जो नीमच ज़िले की सबसे बड़ी जो आबादी क्षेत्र नीमच ही है, जहाँ 3 लाख लोग निवास रहते हैं, उनको पीने के पानी की अभी की वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो गांधी सागर का पानी सबसे पहले नीमच को मिलना चाहिए, और वो सबसे पहले पीने के योग्य हो वो नीमच वासियों को मिलना चाहिए। बाकी जो सिंचाई के लिए है वो फिर बाद में पूरे ज़िले वासियों को। ये बहुत अच्छी पहल है कि कृति इसकी मांग कर रही है कि नीमच वासियों को पानी जल्दी मिले गांधी सागर का, और चंबल का पानी नीमच को ही नहीं पूरे ज़िले को मिले, पर पीने का ही पानी सबको मिले। ये